राघवेंद्र के पास जा रही हूँ। राघवेंद्र, हम जानते हैं अबू आजमी के एक बयान ने पहले भी हंगामा मचाया और वो महाराष्ट्र से यूपी तक था। एक बार फिर वो कह रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी का ही मत रख रहे हैं एक तरह से, जब वो कहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल, देखिए सड़कों पर उतरने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब उन राज्यों में, जिन राज्यों में सड़कों पर उतरेंगे वहाँ की सरकारें जाने। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लखनऊ में हूँ, और यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ अगर जो सड़कों पे उतरेगा तो खुद भुगतेगा। यहाँ पर पहला पैरामिलिट्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, चाहे पीएसी हो, चाहे यहाँ की जो एजेंसियाँ हों जो सरकार के लिए काम कर रही हों, लगातार चुस्त दुरुस्त मुद्रा में दिखाई दे रही, लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं। चूँकि जो कानून बनेगा, जो राज्यसभा में जो ये संशोधन बिल जो पास होगा, जब कानून बनने के बाद जब वो लागू होगा तो उसको पूरी तरह से सम्मान के साथ सरकारें अपनी जिम्मेदारी के साथ लागू कराएंगी। लेकिन लखनऊ से एक बड़ा और सवाल उठ गया है। लखनऊ के एक बड़े मौलाना हैं, सिया धर्म गुरु हैं, यासूब अब्बास, वो सवाल पूछ रहे सीधा सीधा कि जो कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल का साथ देने के लिए कह रही थी, आखिर प्रियंका गांधी ने चर्चा क्यों नहीं किया, क्यों वोट नहीं किया? प्रियंका गांधी ने वोट नहीं किया, इस पर सवाल उठ रहा है। और हमारे साथ कुछ लोग भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ये बताइए, कांग्रेस साथ देने की बात करती है लेकिन प्रियंका गांधी वोट नहीं करती है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के जो भावनाओं से खेला, इन्होंने हमेशा उनका फायदा उठाया। कभी आरएसएस के नाम पे, कभी भाजपा के नाम पे डराकर गंदी राजनीति का शिकार अल्पसंख्यक समाज को किया। और उनकी समझ में ये आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये बिल ला रही है तो कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर काम करके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाने के पहले बाकायदा 2 साल तक अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवियों से, पढ़े लिखे तबके से, छात्रों से, नौजवानों से, महिलाओं से, उनके धर्मगुरुओं से, मदरसे के जो मुतवल्ली हैं उनसे सबसे बातचीत करने के बाद बाकायदा जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसके बाद भी जेपीसी के गठन किया और जेपीसी ने भी पूरे देश में जो है जाकर चर्चाएं की। तब जाकर उनको लगा कि भाई सब समर्थन में है। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये पता है कि हम इसका विरोध करके भी भारतीय जनता पार्टी को बिल लाने से रोक नहीं पाएंगे। और उनकी जो मंशा थी, जो अल्पसंख्यक समाज को ठगने की जो उनकी मंशा थी, वो भी आपने लोकसभा में देखा कि प्रियंका गांधी जैसी जिम्मेदार नागरिक जो अपने पार्टी की महासचिव भी है, पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं, उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया। क्योंकि भाई वोट न देने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने समर्थन कर दिया है। अरे आजाद शमसी जी, ये बताइए, आप तो सीधा सीधा पूरे कांग्रेस के बारे में पूरी कहानी बता दिए। इस बिल से बहुत लोग भरमा रहे हैं कि मुस्लिमों की जमीन छीन ली जा रही है उनके पैरों तले से, तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बिल के बारे में? जैसे यूसीसी और एनआरसी के बारे में अल्पसंख्यक समाज को भ्रमित किया गया था, जैसे संविधान के बारे में अल्पसंख्यक समाज को भ्रमित किया गया था, जैसे अभी आपने देखा कि अलविदा जुमे की नमाज में मुसलमानों की भावनाओं से खेला गया और अलविदा जुमा की नमाज, जो नमाज अल्लाह का सजदा करने के लिए की जाती है, वहाँ पर भी बाकायदा विरोध के रूप में उस नमाज को प्रदर्शित किया। तो इससे जो है कहीं ना कहीं जनमानस में, अल्पसंख्यक समाज में काफ़ी आक्रोश है कि अब हम जो है विपक्ष की गंदी राजनीति का, विपक्ष की ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनेंगे। अब हम जाग चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमको सम्मान दिया है, तो हम समझ सकते हैं। और बिल का अभी तक प्रोफार्मा किसी ने पढ़ा भी नहीं। जितने लोग विपक्ष की राजनीति का शिकार नहीं बनेंगे, ये बड़ा स्टेटमेंट है राघवेंद्र, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है देश की संसद में वो यही है। दोनों तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं, दोनों तरफ से बातें रखी जा रही हैं कि आम मुसलमान और देश का एक आम नागरिक समझे कि ये संशोधन बिल क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है। मैं एक बड़ी खबर बताऊं कि छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ा बयान दिया है वक्फ संशोधन बिल पर। वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष का फैलाया हुआ भ्रमजाल है, विपक्ष इस पर भ्रम फैला रहा है। अरुण साव ने क्या कहा है, जरा सुनिए। बिल को आप कैसे देखते हैं? लोकसभा में तो पेश हुआ, पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अभी भी बाकी है और विपक्ष लगातार हमलावर है। देखिए, विपक्ष का राजनीति का जो हिस्सा रहा है और भ्रम फैलाना, वो अभी भी वक्त के मामले में भी भ्रम फैला रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई तर्क नहीं है। वास्तविकता ये है, वक्फ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का उपयोग लोगों के हितों में होना चाहिए। उसके बजाय कुछ चुनिंदा लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसका लाभ उठा रहे हैं। और वक्फ की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका आय होना चाहिए और उस आय का उपयोग समुदाय के हित में, समुदाय के विकास के लिए होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है और इसलिए
आम लोगों के, आम मुस्लिम समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए ये वक्फ बिल लाया है। न तो ये संविधान के विपरीत है, न मुस्लिम समुदाय के विपरीत है, वरन मुस्लिम समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए ये है। जिस प्रकार से 3 तलाक लेकर आई सरकार, जिस प्रकार से नागरिकता संशोधन विधेयक आया था, केवल और केवल झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर और संविधान की दुहाई देकर जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का ये काम करते हैं, वही काम अब भी कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये संविधान सम्मत है और मुस्लिम समुदाय के आम लोगों के हित पर ये लाया हुआ बिल है। जी, जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये संविधान सम्मत है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये संविधान पर सीधे तौर पर हमला है, और बात अगर असदुद्दीन ओवैसी की करें तो वो भी कह रहे हैं कि हमारी विरासतें कहीं न कहीं सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये तो न विरासत का कोई विषय है नहीं जी। ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है? वक्फ प्रॉपर्टी कम्युनिटी के लिए होती है, वक्फ प्रॉपर्टी जनहित के कामों के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, और उस पर कुछ गिने चुने लोगों ने कब्जा कर रखा है। गिने चुने लोगों का कब्जा है, गिने चुने लोग ही उसका लाभ उठा रहे हैं, और इसलिए वो जन सामान्य के उपयोग में आए, उस प्रॉपर्टी का सदुपयोग हो, उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट सही हो, ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो सके। तो वक्फ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये संशोधन लाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बयान आपने सुना। विपक्ष भ्रम फैला रहा है वक्फ संशोधन बिल पर। आपको बता दूं एक बार फिर से कि वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में पेश होने वाला है। राज्यसभा में इस पर चर्चा शुरू होगी। किरण रिजिजू इस विषय को रखेंगे। उससे पहले आज राज्यसभा में हंगामा भी हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर थे, उनको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया।